सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE द्वारा सितंबर महीने के लिए जारी कुछ आंकड़ों पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बिहार इकाई ने ट्वीट कर राजद नेता तेजस्वी यादव से जवाब भी मांग लिया है, पर आंकड़े हैं किसके? दरअसल ये बेरोजगारी के आंकड़े हैं कि कहाँ कितनी बेरोजगारी है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बेरोजगारी दर 12.5% और बिहार में बेरोजगारी दर 11.9% है। हालांकि सच तो ये है कि बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से करीब दोगुनी है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 6.7% था। सोचने वाली बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन आंकड़ों को राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने लगे हैं। CMIE के मुताबिक सितंबर महीने में देश में सबसे कम बेरोजगारी असम में सिर्फ 1.2% की थी। लॉकडाउन खुलने के बाद कई सेक्टर के उद्योग खुल गए, जिससे राज्यों की बेरोजगारी में कमी आई है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में सबसे ज़्यादा 22.3% बेरोजगारी उत्तराखंड में रही। इसके बाद 19.7% बेरोजगारी हरियाणा में रही, त्रिपुरा में 17.4%, जम्मू कश्मीर में 16.2% और राजस्थान में 15.3% बेरोजगारी दर रही। कम बेरोजगारी के मामले असम के बाद छत्तीसगढ़ है, जहां सिर्फ 2% बेरोजगारी है, जबकि जून में लॉकडाउन के दौरान इस राज्य में 14.2% बेरोजगारी थी। सितंबर में बेरोजगारी दर ओडिशा में 2.1% थी, कर्नाटक में 2.4%, गुजरात में 3.4%, तेलंगाना में 3.3%, उत्तर प्रदेश में 4.2% और महाराष्ट्र में 4.5% थी। लॉकडाउन खुलने के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी के आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है। अप्रैल में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 23.5% और मई महीने में 21.7% दर्ज की गई थी। जून में लॉकडाउन खुलते ही कामकाज शुरू हुआ और बेरोजगारी का ये आंकड़ा 10.2% पर आ गया। जुलाई में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 7.4% तक आ गई। अगस्त में इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी हुई और बेरोजगारी दर 8.3% तक पहुंच गई, लेकिन सितंबर महीने में इसमें एक बार फिर सुधार आता दिख रहा है।